देवता शब्द सभी धर्मों का आधार है। अंग्रेजी का शब्द डीटी इसी देव और दैत्य से बना है। देवताओं को सुर और दैत्यों को असुर कहा गया है। कुछ धर्मों में ये सुर और असुर प्रचलन में रहा। हिंदू धर्म के ये सभी देवी और देवता अन्य धर्मों में अन्य रूप और रंग में चित्रित किए गए हैं। सत्य पर यदि विरोधाभास का आवरण चढ़ा है तो वह असत्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू देवी देवताओं की संख्या 33 या 36 करोड़ है, लेकिन ये सच नहीं है। वेदों में देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है, जिसे लोगों ने या बताने वाले पंडित ने 33 करोड़ कर दिया। यह विरोधाभास और भ्रम आज तक जारी है। इसी तरह हिंदू धर्म में किसी देवी या देवता की कहानी एक पुराण में अलग है तो दूसरे में अलग। पुराणों से अलग वेद और स्मृतियों को जानना चाहिए। देवी, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना, आराधना और प्रार्थना करना। आओ जानते हैं हिंदू धर्म की प्रमुख 10 देवियों के बारे में, जो आप शायद ही जानते होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल ज्ञानगंगा हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहली देवी माता दुर्गा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। कालांतर में माता दुर्गा को माता पार्वती से जोड़कर 9 रूपों में पूजा जाने लगा। उक्त 9 रूपों के नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वो शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। दूसरी देवी सती और पार्वती। हिंदू धर्म की प्रमुख त्रिदेवियों में से एक माता पार्वती को शक्ति और साहस की देवी माना गया है। पार्वती माता अपने पिछले जन्म में सती थी। सती ही शक्ति है। माता सती के ही रूप है काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। पुराणों अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती को शैलपुत्री भी कहा जाता था और उसे आर्यों की राजकुमारी भी कहा जाता था। दक्ष का राज्य हिमालय के कश्मीर इलाके में था और कुछ लोग अन्य स्थान बताते हैं। ये देवी ऋषि कश्यप के साथ मिलकर असुरों का संहार करती थी।
अपने पति शिव का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देहलीला समाप्त कर ली थी। माता सती की लाश को लेकर ही शिव जगह जगह घूमते रहे। जहां जहां देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। इनके गणेश और कार्तिकेय 2 प्रमुख पुत्र हैं। इनका विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है। तीसरी देवी अदिति। प्राचीन भारत में अदिति की पूजा का प्रचलन था, लेकिन अब नहीं है। देवताओं की माता का नाम अदिति है। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। 33 देवताओं में अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन। 12 आदित्यों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार मिलाकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। समस्त देव कुलों को जन्म देने वाली अदिति देवियों की भी माता है। अदिति को लोक माता भी कहा गया है। अदिति के पति ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्टनमी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। अदिति के पुत्र विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और पृष्ठ नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उल्लेखनीय है कि विवस्वान को ही सूर्य कहा गया है, जिनकी आकाश में स्थित सूर्य ग्रह से तुलना की गई। चौथी देवी शत्रुपा। वर्तमान विश्व के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। विश्व की प्रथम स्त्री होने के नाते उन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनका जन्म ब्रह्मा के वामान से हुआ था। इन्हें प्रियव्रात, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकुति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई थी। रामचरित मानस के बालकांड में मनु शत्रुपा के तप एवं वरदान का उल्लेख मिलता है। अभगच्छत राजेंद्र देविका विश्रुतारम प्रसूरतित्र विप्राना श्रुअते भरतशिप। वित्स्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई थी। ये नदी वर्तमान में कश्मीर में बहती है। शत्रुप के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्शमती से विवाह किया था, जिनसे अग्निध्र, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। 5वीं देवी माता सरस्वती। भारत में एक सारस्वत समाज है। संभवतः सरस्वती नदी के किनारे रहने के कारण ये नाम पड़ा हो, जैसे कि सरयुपारीय ब्राह्मण अर्थात सरयू नदी के आसपास रहने वाले ब्राह्मण। हिंदू धर्म की प्रमुख त्रिदेवियों में से एक माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। हंस पर विराजमान मां सरस्वती ने धवल वस्त्र धारण किए हैं। सरस्वती के हाथ वीणा के वर्दन से शोभित है। संगीत, कला, शिक्षा और ज्ञान की देवी है सरस्वती। सरस्वती के नाम पर ही एक नदी का नाम सरस्वती था, जो प्राचीन काल में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और राजस्थान में बहती थी और सिंधु खाड़ी, अरब की खाड़ी में समाहित हो जाती थी। छठी देवी माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु की पत्नी और ऋषि भृगु की पुत्री देवी लक्ष्मी त्रिदेवियों में से एक है, जो धन और समृद्धि को देने वाली मानी गई है।
लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है और वह लक्ष्मी क्षीरसागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती है। आनंद करदम श्रीदश्चिक्लीद इति विश्रुत ऋषय श्रिय पुत्राश्च मयी श्रीदेवी देवता। लक्ष्मी जी को दो रूपों में पूजा जाता है, श्री रूप और लक्ष्मी रूप। इनका विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र कहे गए हैं, जिसमें प्रमुख हैं आनंद, करदम, श्रीद और चिक्लीद। सातवीं देवी गायत्री। गायत्री नाम से ऋग्वेद में एक सबसे लंबा छंद है। गायत्री को आद्याशक्ति प्रकृति के 5 स्वरूपों में एक माना गया है। यही वेद माता कहलाती है। किसी समय ये सविता देव की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई थी, इसलिए इनका नाम सावित्री पड़ गया। इनका विग्रह तपाए हुए स्वर्ण के समान है। वेदों में अदिति के अलावा सविता का भी कई जगहों पर उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार वज्रनाश नामक राक्षस का वध करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए पुष्कर में एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुंच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने एक कन्या गायत्री से विवाह कर यज्ञ शुरू किया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। तब सावित्री से सभी देवताओं ने विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। आठवीं देवी शची। शची स्कंद पुराण के पुलोमा पुत्री शची का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री शची ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वालपाधाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। मां पार्वती ने शची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और शची की मनोकामना पूर्ण की। जहां मां ने दर्शन दिए थे वह स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। यहां माता ज्वाला देवी का एक मंदिर है। देवी शची को इंद्राणी कहा जाता है। इंद्राणी देवी शची ने अपने पति इंद्र के हाथ में ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। रक्षा सूत्र बांधकर जब इंद्र ने युद्ध किया तो वे विजयी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि तभी से रक्षा बंधन का ये पर्व शुरू हुआ। नौवीं देवी सावित्री। ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री देवी है। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री है। सावित्री की एक पुत्री का नाम सरस्वती है। एक दूसरी सावित्री भी इतिहास में प्रसिद्ध है, जो राजकुमार सत्यवान की पत्नी और मद्र देश की राजकुमारी थी। वट सावित्री का व्रत इसी सत्यवान की पत्नी के नाम से होता है। मद्र देश के राजा को ये पुत्री ब्रह्मा की पत्नी सावित्री देवी की आराधना करने के बाद प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम सावित्री ही रख दिया था। यह वही सावित्री है जिसने यमराज से अपने मृत पति को जिंदा करवा लिया था। 10वीं देवी गंगा देवी। गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की दूसरी पुत्री थी। इस प्रकार से वे माता पार्वती की बहन थी। उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ था। इसी देवी के नाम पर एक नदी का नाम गंगा रखा गया था। गंगा नदी भी स्वर्ग हिमालय का एक क्षेत्र की नदी थी, जिसे राजा भागीरथ के अथक प्रयासों से धरती पर लाया गया था। गंगा देवी को मकर नामक वाहन पर बैठकर नदी में विचरण करने वाली देवी माना गया है, जो प्राचीन काल में गंगा नदी में विचरण करती थी। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली, कहा जाता है।
स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुरुगन की सौतेली माता है। कार्तिकेय को शिव और पार्वती का पुत्र माना गया है। एक मान्यता के अनुसार पार्वती ने अपने शारीरिक दोषों से जब गणेश को उत्पन्न किया था, तब वे गंगा के पवित्र जल में डुबोने के बाद जीवित हो उठे थे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। यही कारण है कि भगवान गणेश को द्विमात्र तथा गंगेय भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भीष्म भी गंगा के पुत्र थे। दरअसल भीष्म 8 वसुगणों में एक द्यौस थे, जो शाप के चलते मनुष्य योनि में गंगा के गर्भ से जन्मे थे। तो मित्रों, अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए ज्ञान गंगा हिंदी परिवार के साथ YouTube और Facebook पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।